इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आज आपसे B2 ISC2 इंग्लिश टेस्ट स्पीकिंग और लिसनिंग मॉड्यूल के ऊपर बात करूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि B2 के ऊपर थी और जनरल उसमें इंट्रोडक्शन दिया था। तो ये वीडियो स्पेशली स्पीकिंग और लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में, हम बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, आइए अब चलते हैं, इसको देखेंगे कि क्या चीज़ है ये। फॉर्मेट ऑफ द स्पीकिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल जो है वो यूं है कि इसमें आपके पास 20 मिनट्स हैं और 3 इसमें स्पीकिंग एक्टिविटीज़ हैं और एक इसमें लिसनिंग की एक्टिविटी है। सारी एक्टिविटीज़ में ओबियसली स्पीकिंग भी इन्वॉल्व है, लिसनिंग भी इन्वॉल्व है, लेकिन आ, सारी एक्टिविटीज़ में से सिर्फ एक ऐसी है जो कि इंडिपेंडेंट है। ये वाली जो जिसकी तरफ मैंने ये पॉइंट किया हुआ है, ये वाला। इसमें ये होगा कि आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, जबकि इन तीनों में आप सिर्फ एग्जामिनर के साथ गपशप जैसे लगाते हैं उस तरह और आगे बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले जो है वो है टॉपिक डिस्कशन टास्क। अभी आगे चल के हम हर एक एक्टिविटी के ऊपर पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। दूसरा है कोलैबोरेटिव टास्क। तीसरा एक्टिविटी है कन्वर्सेशन टास्क। ये वो हैं जिसमें आप डिस्कशन कर रहे हैं एग्जामिनर के साथ फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब है आजकल के सिचुएशन में ऑनलाइन यानी वीडियो कॉल के ऊपर। और उसके बाद ये जो इंडिपेंडेंट टास्क है इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि ये ऐसा है जिसमें आपके लिए एक ऑडियो प्ले की जाती है और फिर आपको उसकी बेस पे क्वेश्चन किया जाता है। ये सब कुछ जो भी है ये सिर्फ 20 मिनट्स में होगा। ठीक है। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कशन टास्क है, देखें ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है टास्क 1। आपने पहली पिछली वीडियो पे देखा था कि 3 टास्क स्पीकिंग के और एक लिसनिंग का है। तो अब वन बाय वन हम इनको ले रहे हैं। टॉपिक डिस्कशन टास्क क्या चीज़ है? आप सबसे पहले तो ये होगा कि जब आप टेस्ट में जाएंगे, एग्जामिनर आपसे वही नॉर्मल रूटीन आईडी कार्ड्स वगैरह का पूछेगा, सब कुछ आईडी चेक हो जाएगी। उसके बाद आप अपना एक टॉपिक तैयार करके जाएंगे और वो टॉपिक पे बात होगी। ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर द टॉपिक बिफोर द एग्जाम। आपको पहले एग्जाम से पहले घर से करके लाना चाहिए। ये टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं? हॉबी हो सकता है, एन एक्सपीरियंस हो सकता है। एन एक्सपीरियंस मीन्स कोई आपने रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ की हो कि जो आप उस पर बात करना चाहते हैं। लेट से किसी जगह ट्रैवल किया है, लेट से कोई बर्थडे पार्टी अटेंड की है, या फिर कोई आपकी शादी हो गई है और इस तरह का कोई हो गया है बात। ठीक है। या जॉब के ऊपर आप बात करना चाहते हैं, फैमिली, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आपने पहले प्रिपेयर करना है और उसके मेक 4 to 5 पॉइंट्स यूजिंग माइंड मैप। ये आप देख रहे हैं इस तरह का माइंड मैप, ये एक आइडिया है, कोई कुछ भी आप बना के लेके जा सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे सेंटर में आपने लिख दिया फैमिली। ठीक है। तो इधर कुछ पॉइंट्स, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, 5 पॉइंट्स करना चाहें, 4 करना चाहें, ऐसे हों। ठीक है। अभी ट्रैवलिंग है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ट्रैवलिंग आपने लिखा, इस कंट्री में गए, लेट्स से स्विट्जरलैंड में गए, कितने दिन रहे, यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद कौन साथ था, क्या क्या एक्टिविटीज़ की, हाइकिंग किया, कैंपिंग किया, ठीक है, बारबेक्यूज, ये सारा कुछ हो सकता है। उसके बारे में आप पॉइंट्स या माइंड मैप या नोट्स कुछ भी बना के लेके जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है, यू आर अलाउड टू टेक योर नोट्स और माइंड मैप टू द एग्जाम रूम। आप अपना ये सारा कुछ लेके जा सकते हैं क्योंकि इसकी बेस पर आपका टेस्ट होगा। सो फर्स्ट एक्टिविटी में एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ओके फॉर एग्जांपल, हैव यू प्रिपेयर्ड योर टास्क आपसे। ठीक है। तो हाँ जी हमने किया है। तो फिर वो कहेगा क्या टॉपिक है, आप बताएंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर बातचीत होगी, क्वेश्चन आंसर जैसे नॉर्मल होता है डिस्कशन। मेमोराइज ना करें। ठीक है। रटा रटा नहीं लगाएं कि पहले से ही 10 क्वेश्चन के आंसर आपने याद करके गए हुए हैं, फिर उस तरह नेचुरल नहीं लगता। जस्ट रिमेंबर पॉइंट्स टू टॉक अबाउट। आप उसके पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं। हाँ, वो पॉइंट्स आप लिखे हुए भी हो सकते हैं, पॉइंट्स की उसमें माइंड मैप की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहला टास्क होगा। इस पे आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड को ही बताते हैं कि भाई मैं स्कॉटलैंड गया, मैं स्विट्जरलैंड ट्रैवलिंग गया, तो वो आपसे देखें ना कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, कितने दिन रहे,
हाँ, किसके साथ गए, और फिर आपका आंसर आएगा। अच्छा, क्या क्या किया, कुछ ज़बरदस्त जगह देखी आपने, वो बारबेक्यू वगैरह भी किया, फलानी जगह भी गए, इस तरह की यही चीज़ें होंगी वहाँ पे भी। ठीक है, एग्ज़ाम कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि जैसे कोई बहुत ही सीरियस इशू नहीं है, नॉर्मल रिलैक्स डिस्कशन है। इस एक्टिविटी पर आपके तकरीबन 4 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, जो ही 4 मिनट्स हो जाएंगे तो एग्जामिनर फिर आपको कहेगा कि अब हम आगे चलते हैं, टास्क 2 की तरफ मूव होते हैं, और हम भी यहाँ से मूव हो जाते हैं। ये देखें, हम टास्क 2 पे आ गए हैं, और टास्क 2 है कोलैबोरेटिव। ओके, कोलैबोरेटिव टास्क क्या होगा? Examiner gives you prompts and you must ask questions as you have to keep the conversation going. एग्जामिनर आपको प्रॉम्प्ट्स देगा। प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है कि वो आपको एक सिचुएशन बना के देगा, और फिर आपको कहेगा कि आप उस पे क्वेश्चन करें उससे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ कि मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन बस नहीं आ रही। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, व्हाई डू यू वांट टू टेक द बस ओनली, हैव यू ट्राइड द ट्रेन, व्हाई डोंट यू कॉल फॉर टैक्सी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये इस तरह की एक सिचुएशन है, वो आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके देगा, और आपने उस पर आंसर क्वेश्चन करने हैं, फिर उसी से आगे बातचीत बढ़ती जाएगी। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, गेट इन्फॉर्मेशन कि क्यों, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, इधर कितने टाइम से वेट कर रहे हैं। इनवाइट द एग्जामिनर टू टेक पार्ट और ट्राई टू क्लैरिफाई डिटेल्स टू कीप गोइंग। तो वो नॉर्मल जिसमें, अच्छा, जिस तरह पूछा जाएगा कि किधर कितना टाइम हो गया खड़े हो गए हैं, अच्छा बस नहीं आई, तो क्या कोई पता कराया किसी से क्यों बस नहीं आ रही। वो जो मैंने वो बस वाली सिचुएशन आपको बताई, उसी से रिलेटेड बातें हो रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की एक्टिविटी होगी। The examiner is trying to test your language and language functions, not the facts. ये याद रखिएगा, हर टेस्ट में लैंग्वेज का टेस्ट जो भी होगा, उसमें लैंग्वेज ट्राई की टेस्ट की जाती है, ना कि फैक्ट्स ट्राई की जाते हैं। आप कुछ भी सिचुएशन देखें, एग्जामिनर ने भी तो बैठे बैठे एक सिचुएशन बना दी आपको, वो कौन सी बस स्टॉप पे खड़ी हुई है या खड़ा हुआ है, तो इसी तरह आप भी कहानियां बनाएं। दिस एक्टिविटी विल लास्ट फॉर 4 मिनट्स, तो 4 मिनट इस एक्टिविटी पे भी लगेंगे, और फिर इस एक्टिविटी के बाद आप आगे चले जाएंगे। ठीक है, थर्ड टास्क जो है वो कन्वर्सेशन का टास्क है, और इसमें एग्जामिनर विल चूज वन सब्जेक्ट। ये देखें, यहाँ पे वन सब्जेक्ट मैंने लिखा हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, फ्रॉम द 5 सब्जेक्ट्स फॉर द कन्वर्सेशन टास्क, सो यू मस्ट प्रिपेयर ऑल ऑफ दिस। अब देखें, ये 5 जो हैं सब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं इस तरह करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट भी कर देते हैं हम। ये वाले 5 जो हैं, ठीक है, ये वाले 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो इन 5 सब्जेक्ट्स के में से ही कोई एग्जामिनर चूज करेगा। ठीक है, तो ये पहले से आपको भी पता है, ये पहले से एग्जामिनर को भी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कौन सा टॉपिक चूज करेगा। सोसाइटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स चूज करेगा, पर्सनल वैल्यूज एंड आइडियल्स होगा, द वर्ल्ड ऑफ वर्क होगा, नेशनल एनवायरमेंटल कंसर्न्स होगा, या पब्लिक फिगर्स पास्ट एंड प्रेजेंट, ये होगा। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स से वो पब्लिक फिगर्स का चूज कर सकता है। पब्लिक फिगर्स होती हैं कुछ सेलिब्रिटीज जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया, या फिर इस तरह के कोई बड़े स्पोर्ट्स के स्टार हो गए, प्लेयर्स हो गए। ठीक है, तो उस पर बातचीत होगी। You must listen carefully, ask questions if needed, and ask for any clarification during conversation. तो फिर जब उस पे क्वेश्चन आंसर होंगे, लेट्स से सेलिब्रिटी चूज की जाती है, लेट्स एग्जामिनर ये नंबर 5 वाला चूज करता है, तो आपसे पूछेगा, ओके आपका कौन है जनाब, कोई ऐसी सेलिब्रिटी बताएं, कोई ऐसा बड़ा नाम बताएं जिससे आप इम्प्रेस हैं। लेट्स से आप नाम ले लेते हैं नेल्सन मंडेला का, तो वो आपसे पूछेगा, अच्छा क्यों, आप कैसे जानते हैं, ये मतलब इस तरह डिस्कशन होगी। ये लंबी डिस्कशन नहीं है, इस पे आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 2 मिनट्स तक होगी। ठीक है, 2 मिनट्स के बाद आप आगे चलेंगे, और उसके बाद आ जाएगा इंडिपेंडेंट लिसनिंग, ये टास्क 3 है। ठीक है, तो उसमें जो एग्जामिनर विल इंट्रोड्यूस द टास्क एंड प्ले द रिकॉर्डिंग वंस। एग्जामिनर आपको बताएगा कि होने क्या वाला है।
आपके साथ यानी क्या हरकत होने वाली है। एग्जामिनर आपको यूं कहेगा कि अभी मैं आपके लिए एक वीडियो प्ले करना है, और उस वीडियो को आप गौर से सुने, और फिर आपको एक पेन और पेंसिल भी दे देगा और कहेगा कि इस पे अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। एक वीडियो सुन के फिर हम उस पर बात करेंगे। You will have to tell the examiner in 1 or 2 sentences what the talk is about. Okay, so examiner ने वीडियो चलाई और रोकी और आपसे पूछा, अच्छा बताएं किसके बारे में बात हो रही है। अगर ये स्टडीज के बारे में बता हो रही है तो आप कहें स्टडीज है, अगर ये शॉपिंग के बारे में हो रही होगी तो आप कहेंगे शॉपिंग के बारे में है। ठीक है, the examiner will then ask you a question about the talk and give you some paper. फिर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको पेंसिल और पेपर दे देगा ताकि आप नोट्स वर्ड्स बना लें। ठीक है, यू लिसन अगेन एंड टेक सम नोट्स इफ यू वांट टू, नोट्स विल नॉट काउंट फॉर योर मार्क्स। तो आपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स आपके एग्जाम के नंबर्स को नहीं डिटरमिन करेंगे, यानी वो जो मर्जी हो, गलत बनाएं सही बनाएं, स्पेलिंग अच्छे लिखें बुरे लिखें, पंक्चुएशन डालें, उससे नंबर आपके जो होगा टेस्ट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The examiner will ask you the question again. You respond to the examiner's question. फिर दोबारा सवाल पूछेगा कि वो आपसे कहेगा कि आर यू रेडी, आप हाँ जी रेडी। तो फिर लेट से वो शॉपिंग के बारे में हो सकता है, लेट से हो रही है कन्वर्सेशन, तो आपसे पूछेगा अच्छा ये बताएं कि कौन कौन लोग शॉपिंग करने के लिए जाना चाहते हैं। तो आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप कह देंगे कि ये वाले लोग। लेट से पूछता है कि कहाँ ये लोग जाना चाह रहे हैं, तो आपने नोट्स बनाए होंगे, आप देख के बता सकते हैं। You will have 1 minute to speak and you can use your notes. ठीक है, तो आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि अच्छा बताएं ये वीडियो में क्या डिस्कशन हो रही है और क्या फाइनल उन्होंने फैसला कर लिया। तो आपने नोट्स बनाए होंगे, आप 1 मिनट तक बोलें। ठीक है, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 1 मिनट कब पूरा होगा, आप बस बोलते जाएं, एग्जामिनर खुद ही आपको स्टॉप कर लेगा। Make notes quickly, don't worry about spellings, shorthands, even pictures will work. आप जल्दी से नोट्स बनाएं, जल्दी जल्दी साथ साथ लिखते जाएं, पूरा पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपको समझ आए आप बेशक जो मर्जी लैंग्वेज में भी बना लें, कोई पिक्चर्स भी बना सकते हैं। दिस एक्टिविटी लास्ट फॉर अबाउट 8 मिनट्स, तकरीबन 8 मिनट ये एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी ज़्यादा लगती है लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस एक्टिविटी में आप लिसनिंग भी करेंगे, इस एक्टिविटी में आप नोट्स भी बनाएंगे, इस एक्टिविटी में थोड़ा थोड़ा बोलना भी है, तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ये लिसन इंडिपेंडेंट लिसनिंग एक्टिविटी। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस सारे जो स्पीकिंग और लिसनिंग जो बोलेंगे आप, इसमें क्या चीज़ चेक हो रही है। ठीक है, ये वाले लैंग्वेज फंक्शंस जो हैं वो चेक हो रहे हैं। मैंने हर लैंग्वेज फंक्शन के सामने एक छोटी सी एग्जांपल भी लिख दी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मेंटेन कैसे की जाएगी, बातचीत कैसे चलाई जाएगी। फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू थिंक, आप एग्जामिनर से कह सकते हैं कि मैं ये समझता हूँ, व्हाट डू यू थिंक। तो व्हाट डू यू थिंक से मतलब ये है कि वो भी बोलेगी, एग्जामिनर भी बोलेगा, ये बोलेगी, तो आपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया। एक्सप्रेसिंग एंड एक्सपेंडिंग आइडियाज एंड ओपिनियंस, कैसे आप अपने आइडियाज या ओपिनियंस को न सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं बल्कि उनको आगे भी फैला सकते हैं। से ऑन द अदर हैंड, फॉर एग्जांपल आप यूं कहते हैं कि आई थिंक shopping every day is not a good idea, um, because nobody has that much time, but on the other hand, अभी on the other hand जो ही आपने कहा तो फिर उसका on the other hand some people find it fun, some people like it, or some people it's must for some people to do। तो देखा आपने बात को लंबा किया। हाईलाइटिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जब आप किसी के फायदे और उसके डिसएडवांटेज बता रहे हैं तो फिर आप बिसाइड्स, इक्वली, ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे। स्पेक्यूलेटिंग का मतलब होता है गेस करना, अंदाजा लगाना। आई गेस सो, होप सो, आई इमेजिन, इट इज मोस्ट लाइकली। ठीक है, जिस तरह के ये वर्ड्स यूज होते हैं। उसके बाद गिविंग एडवाइस, जब कोई नसीहत देनी होती है तो यू शुड, इफ आई वर यू, हैव यू थॉट अबाउट, तो ये वाले वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं आप। एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, आप एग्जामिनर के साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड आई मे डिफर। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट करेंगे कि जैसे एग्जामिनर ने कुछ कहा, यस यस दैट्स परफेक्टली फाइन, यस डेफिनेटली आई एग्री, इस तरह की, ये वो लैंग्वेज फंक्शंस हैं जो आपको चूज करने हैं।
eliciting further information means और information को expand करने के लिए, मालूम करने के लिए, furthermore, anyhow, moreover, ये वो words हैं जो आपने use करने. Establishing common ground. Common ground means किसी से agree करना, एक ही तरह सोचना, एक ही बात करना. For example, you can say, I can see that. Sure, absolutely. ठीक है, ये आपने देखा होगा, हम डिस्कशन जब भी करते हैं, कोई बात कोई करे, तो अगर हमें वो लगे कि हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं, तो हम कहते हैं श्योर, यस, एब्सोल्युटली. तो ये वो लैंग्वेज फंक्शंस हैं जो आपने यूज करने हैं. एक फाइनल एडवाइस, ये मुझे किसी ने एक दफ़ा बताया था, मैंने कहीं पढ़ा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी सुने, इसको देखें. A trained ear will never put you in trouble. एक ट्रेंड ईयर जो होता है ना, अच्छा सुनने वाला कान, लिसन वेरी केयरफुली एंड देन आंसर एंड स्पीक. एक अच्छा सुनने वाला कान मीन्स कि गुड लिसनिंग स्किल्स कभी भी आपको किसी भी मुसीबत में नहीं डालेंगी. अगर आपने गौर से सुना, देखिए हमारे दो कान हैं, एक मुंह है, मीन्स सुनना ज्यादा है. तो अगर आप गौर से सुनेंगे और फिर आंसर करेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, इसलिए अगर कोई चीज नहीं क्लियर तो पूछें. ओके, सो ये हमारा स्पीकिंग और लिसनिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, डिटेल में था. लेकिन अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई माय बेस्ट. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. बाय.